आप देख रहे हैं डेंजर स्टोरी, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत बनकर आपके सामने आता है। वह एक साधारण टैक्सी ड्राइवर था, लेकिन उसकी जिंदगी में जो कुछ भी घटा वो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उसके मरहूम पिता की टैक्सी अब उसकी विधवा माँ की थी, और उसी माँ ने जब बड़े बेटे अजमल पर भरोसा किया तो उम्मीद थी कि वह घर की जिम्मेदारी संभालेगा। मगर हुआ इसका ठीक उल्टा। अजमल ने टैक्सी को कमाने के बजाय कर्ज में डुबो दिया, माँ की जमा पूंजी खत्म कर दी, और जब उससे चाबी छीनी गई तो उसने अपना आपा खो दिया। अपने ही भाई को पीटा, माँ को मारा और घर से निकल गया। कहते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है, और अजमल ने अपनी जन्नत खुद ठुकरा दी। अब ना कोई घर था, ना सहारा, बस ठोकरें थीं और जिल्लत थी। लेकिन तभी उसके मन में उठा एक अजीब सा ख्याल, अगर मैं ऐसा जादू सीख जाऊं जिससे अपने दुश्मनों को राख कर सकूं तो। इसी तलाश में वो पहुंचा एक रहस्यमय आमिल के पास, नासिर बंगाली, जो खुद बांग्लादेश से भागकर कोलकाता आया था और अब काले जादू का उस्ताद बन चुका था। अजमल उसकी बातों में इस कदर फंस गया कि सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो गया। लेकिन आमिल की शर्त थी, एक कुंवारी लड़की लाओ। क्या अजमल अपने इरादों में कामयाब होगा? क्या वह उस काले रास्ते पर पूरी तरह उतर चुका है? देखिए पूरी कहानी सिर्फ यहाँ डेंजर स्टोरी पर। और अगर आपकी ज़िंदगी में भी कभी कोई रहस्यमय या डरावनी घटना घटी है तो उसे हमारे साथ ज़रूर साझा करें। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पर क्लिक करके आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं, और शायद अगली कहानी आपकी ही हो। तो आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की तरफ। वह एक टैक्सी ड्राइवर था। वह टैक्सी उसके मरहूम मृतक पिता की थी, और उसकी मालिक उसकी विधवा माँ थी। वह इस लायक तो नहीं था कि गाड़ी उसके हवाले की जाती, लेकिन भाई बहनों में सबसे बड़ा था। अगर उस पर भरोसा न किया जाता, जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर न डाला जाता, तो उसका बिगड़ जाना निश्चित था। लेकिन पहले महीने में उसने खुद को नालायक और बेकार साबित कर दिया, जब उसने अपनी माँ को टैक्सी की कमाई के बदले कर्ज की एक सूची थमा दी। बिना टूटे महीनों तक चलने वाली टैक्सी ने एक ही महीने में कई बार वर्कशॉप जाकर रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसकी सारी जिम्मेदारी अजमल पर ही लागू होती थी। माँ ने जैसे तैसे उसके बाप की जमा पूंजी से वर्कशॉप का कर्ज चुकाया, लेकिन चाबी भी उससे वापस ले ली और सबसे छोटे बेटे अकमल को सौंप दी। इस पर उसने गुस्से में आकर अपने भाई को मारा। बीच में माँ आई तो उसे भी 2-3 हाथ जमा दिए और घर से निकल गया। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। उसने अपनी जन्नत खुद ही खो दी और दर दर ठोकरें खाने लगा। वह जिस के पास भी गया उसको दुत्कार दिया गया, उस पर लानत की गई। मानो जन्नत के मुंह फेरते ही दुनिया वालों ने भी उससे मुंह फेर लिया। मजबूरन वह बसों में कंडक्टरी करने लगा और अपने एक दोस्त के वर्कशॉप में रात बिताने लगा। इन घटनाओं ने उसके दिमाग को उलटा कर दिया था। वह अपने कार्यों को सही और दूसरों के व्यवहार को गलत मानने लगा। उसके भीतर बदले की विचित्र चिंगारियां सुलगने लगीं। वह इस बात के पीछे पड़ गया कि कोई ऐसा जादू सीखे जिससे वह अपने ऊपर अत्याचार करने वालों को जलाकर राख कर देगा। बैठे बैठे वह दौलत को अपने पास बुला लेगा। और इसी तलाश में वह एक आमिल तांत्रिक के द्वार पर पहुंच गया। तांत्रिक नासिर बंगाली अवैध रूप से बांग्लादेश से कोलकाता भाग आया था और यहाँ पहुँचने पर तांत्रिक बन गया था। वह बंगाल के एक ऐसे उस्ताद जादूगर का चेला बन गया जो बंगाल का नंबर 1 जादूगर कहलाता था। जादू और टोना टोटका का माहिर माना जाता था। अपने गुरु की भांति उसने कुछ मंत्र कंठस्थ कर लिए थे, जिससे वह किसी की भी आंखों में आंख डालकर उसे अपने वश में कर लेता था। जो एक बार उसके जाल में फंसता था वह फिर मुश्किल से ही निकल पाता था। पहली बार सामने आने पर अजमल भी उसका भक्त बन गया। नासिर बंगाली के घुटने तब तक पकड़े रहा जब तक उसने उसे जादू सिखाने की हामी न भर ली। नासिर बंगाली ने रौबदार स्वर में उससे कहा, होम तुम्हारा कोम कर देगा, लेकिन हो हमारा एक शर्त है। अजमल ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, आमिल जी, आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। उसने बिना झिझके धारा प्रवाह कहा, तोम को हमारे लिए एक सुंदर मोहिला प्राप्त करनी होगी। मोहिला शब्द उसके लिए नया था। उसने चिंतित होकर पूछा, यह मोहिला क्या है? क्या किसी चिड़िया का कोई नाम है या जानवर का नाम है? आमिल दहाड़ा,
मोहिला का मतलब है कुंवारी लोरकी। हमारे लिए कुंवारी लोरकी लड़की लेकर आएगा तो होम तोम को दूसरों को मोरने मारने का तंत्र सिखाएगा, दौलत लाने का तंत्र बताएगा। वह आमिल के चेहरे को देखकर सोचने लगा। वास्तव में आमिल नासिर बंगाली ने घाट घाट का पानी पिया था। वह रोज कई चेहरे देखता और उन्हें पढ़ता था। उसके सामने अजमल की स्थिति बहुत ही मामूली थी। उसे विचारों में खोया हुआ देखकर आमिल ने कहा, क्या बोत है, तुम किधर गुम हो गया? उसने चौंक कर कहा, कुछ नहीं। तुम्हारे मुंह से लड़की का नाम सुनते ही मुझे लड़कियों की याद आ गई थी। मेरी वर्कशॉप के सामने जहां मैं रात बिताता हूं, एक टूटे फूटे घर में एक विधवा रहती है। उसकी 2 बेटियां हैं, दोनों सुंदर हैं। उसकी छोटी बेटी मुझे पसंद करती है, मेरी तरफ इशारा करती है, मैं भी उसे चाहता हूं, मगर क्या? उसकी बड़ी बहन बहुत सख्त है। लोग कहते हैं कि उस पर किसी छाया का प्रभाव है, इसलिए खूबसूरत होने के बावजूद उसका रिश्ता कहीं से नहीं आता। 1-2 रिश्ते आए भी, उसे पसंद करके भी गए, लेकिन अगले ही दिन लड़के की मौत हो गई। हर कोई सोचता है कि उसे छाया ने मार दिया। आमिल ने कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, उसको हमारे पास लेकर आओ, हम उसकी छाया को जलाकर भस्म कर देंगे। उसने कहा, आमिल जी, ये बहुत मुश्किल काम है। उसके घर में दाखिल होने के लिए, उसकी माँ से बात करने के लिए मुझे उसके घर के अंदर जाना होगा, और उस लड़की को अपने जाल में फांसने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। आमिल ने सोचते हुए कहा, चलो तो आज ही तेरा रिश्ता लेकर उसके घर चलते हैं। तुम उसके साथ शादी बनाने के लिए तैयार है? अजमल ने जवाब दिया, आमिल जी, न तो मेरे पास नौकरी है और न ही रहने का ठिकाना। ऐसे में वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि आमिल ने हाथ उठाकर उसे बोलने के लिए मना किया और आंखें बंद कर लीं। फिर कुछ देर बाद आंखें खोलकर प्रसन्न स्वर में कहा, हो गया तुम्हारा काम। अजमल ने भी आश्चर्य से पूछा, वह कैसे आमिल जी? मेरी एक भक्तन है जो कल ही हमारे पास आई थी। उसे एक पति पत्नी की ज़रूरत है, तो तोम को नौकरी भी मिल जाएगा और रहने के लिए क्वार्टर भी। बस अब मुझे अपनी ससुराल ले चल। जब वह विधवा के घर पहुंचा तो दोपहर ढल चुकी थी। आमिल ने एक बड़े के रूप में अजमल के रिश्ते के बारे में बात की। जब सभी मामले तय हो गए और आने वाले शुक्रवार को शादी की तारीख पड़ गई तो मिठाई मंगवाई गई। मिठाई खाते खाते आमिल एकदम से रुक गया। हाथ में पकड़ा हुआ लड्डू वापस थाली में रखता हुआ विधवा महिला से बोला, लो बहन, होम को इस घर में एक परछाई के होने का पता चल रहा है। उस औरत ने चौंक कर पहले आमिल को देखा, फिर अजमल को देखने लगी। अजमल ने कहा, अम्मी जी, हमारे आमिल जी बहुत पहुंचे हुए हैं। जहां भी कोई भूत हो या प्रेत की छाया होती है, उन्हें तुरंत पता चल जाता है। मैंने लोगों के मुंह से सुना है, लेकिन आज बाबा जी ने साबित कर दिया। अगर सच में ऐसी कोई बात है तो बाबा जी से कह दें, ये पूरे घर का प्रबंध कर देंगे। जब तक वह बोल रहा था, तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और होठों से कुछ बुदबुदा रहा था। अजमल के रुकते ही उसने विचित्र स्वर में कहा, परछाई घर पर नहीं है, किसी इंसान पर है। इस घर में जो जो रहता है उसे हमारे सामने ले आओ, अभी पता चल जाएगा। औरत वैसे ही इन मामलों में हमेशा डरपोक होती है, और विधवा होने के बाद वह और भी डरपोक और कमज़ोर दिल की हो गई थी और तुरंत घबरा गई। वह अपनी दोनों बेटियों को तांत्रिक के सामने नहीं लाना चाहती थी, लेकिन तांत्रिक ने उसे इतना डरा दिया कि उसने घबरा कर दोनों बेटियों के नाम पुकारे, बतूल, नज़मा, यहाँ आओ। वे दोनों ही माँ की आज्ञाकारी थी। एक आवाज़ पर दौड़ी चली आईं। उनके पहुंचते ही तांत्रिक ने गरजते स्वर में कहा, दोनों ज़मीन पर बैठ जाओ। बेटियों ने माँ की ओर देखा। माँ ने बैठने का इशारा किया। वे दोनों सिर पर दुपट्टा बांध कर बैठ गईं। तांत्रिक कुछ पढ़ता हुआ बारी बारी से उन दोनों पर फूंक मारने लगा। 4-5 बार फूंक मारकर आंखें बंद कर उनके सामने बैठ गया और फिर बोलने लगा, कमबख्त, हमारा नाम तांत्रिक नासिर बंगाली है। होम तोम से बोलता है, मोहिला को छोड़कर चला जा, नहीं तो तुम्हारा सत्यानाश कर देगा। उसने अपनी आंखें खोल दी और बात करना जारी रखा, हमारी आंखों में झांक। दोनों बहनों ने एक साथ अपना झुका हुआ सिर उठाया और फिर एक दूसरे को देखा, और आंखों ही आंखों में इशारा करने के बाद छोटी बहन उठकर चली गई। बड़ी ने अपनी आंखें तांत्रिक की आंखों में डाल दी। दोनों एक दूसरे को घूरने लगे। कुछ ही पलों में तांत्रिक हार गया। अपनी पलकें झपकाता हुआ बोला, लो बहन, इस लोरकी का पूरा इलाज करवाना पड़ेगा।
इसको मेरे घर पर ले आना या अजमल के साथ भेज देना। विधवा बोली, हाँ ले आऊंगी, लेकिन बतूल की शादी के बाद। अजमल और बतूल की शादी हो गई। 3-4 दिन तक अजमल अपनी नई नौकरी और नई नवेली दुल्हन के नशे में चूर रहा। उसे आमिल के पास जाने का मौका ही नहीं मिला। 5वें दिन आमिल खुद उनके सर्वेंट क्वार्टर में पहुंच गया और उस पर बरस पड़ा कि वह नज़मा के इलाज में जानबूझकर देर कर रहा है। अगर उसे कुछ हो गया, वह मर गई, तो वह उसे भी मार डालेगा। और फिर उसकी पत्नी से अलग करके उसे धीमी आवाज में समझाया कि वह अमावस्या से पहले ही अपनी क्रिया शुरू कर दे, अन्यथा वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। 6ठे दिन नज़मा अपनी माँ के साथ बहन को घर ले जाने को आई। उसी दिन यह भी तय हो गया कि नज़मा का इलाज अमावस्या की शुरुआत के साथ शुरू होगा। नज़मा ने अपनी बहन की आंखों में झांकते हुए हल्की सी मुस्कान के साथ हामी भर दी और फिर दोनों माँ बेटी बतूल को लेकर अपने घर चली गईं। जिस दिन पत्नी मायके गई, उस दिन अजमल साधना करने का सामान खरीदकर तांत्रिक के पास पहुंच गया, जिसमें शराब की एक खाली बोतल, मिट्टी का एक बर्तन, प्लास्टिक के 10-12 छोटे गुड्डे, अगरबत्तियों और मोमबत्तियों के पैकेट थे। तांत्रिक ने विधि बताने से पहले अपने पास से पानी की एक बोतल देते हुए कहा, यह 40 मुर्दों को नहलाया हुआ पानी है। इस पानी से अच्छी तरह इस बोतल को धो ले। इसके बाद विधि बताते हुए कहा, 40 दिनों तक हर रात 12 से 2 बजे तक एक मंत्र का जाप करना है। इसे पढ़कर शराब की बोतल का ढक्कन उठाकर फूंक मारनी है। कमरे में सिर्फ एक मोमबत्ती जलानी है और अगरबत्तियां जलानी है। और हाँ, अगर तू बीच में डर गया और मंत्र गड़बड़ हो गया तो उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। तू पागल हो सकता है और मर भी सकता है। जैसा कि अजमल के दिमाग पर भूत सवार था, उसे न तो अपने पागल होने की परवाह थी और न ही खुद की मौत की। दूसरों को मारने के नशे में वह हर स्थिति के लिए तैयार था। पहली रात को उसे पहला अनुभव हुआ जब मंत्र पढ़ते पढ़ते मोमबत्ती की लौ भड़कने लगी और फिर बुझ गई। कमरे में घुप अंधेरा हो गया। अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे बहुत से लोग एक साथ रो रहे हों। तभी अचानक कोई उसके कंधों पर सवार हो गया। वह मंत्र जपते हुए उठना चाहता था, लेकिन बोझ इतना अधिक था कि उठना संभव नहीं था। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। जैसे ही उसने 40वीं बार मंत्र का जाप किया, उस पर से बोझ गायब हो गया। वह डर के मारे पसीने पसीने हो गया। बड़ी हिम्मत करके फिर से मोमबत्ती जलाकर कमरे में आया और शराब की एक बोतल उठाई। उसका ढक्कन खोलकर उसमें फूंक मारी और फिर बंद कर दिया। दूसरे कमरे में विधवा और नज़मा दूर बैठी थी। तांत्रिक नज़मा के पास था। वह होठों से कुछ पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते उसने नज़मा के चेहरे पर फूंक मार दी। नज़मा ने अपनी बंद आंखें खोली। तांत्रिक ने तुरंत अपनी आंखें उसकी आंखों में डाल दी और फिर विचित्र स्वर में बोलने लगा, होम जानता है कि तुम कौन है। नज़मा ने भी आवाज़ भारी कर ली और बोली, मेरा नाम नज़्मुल हदी है। मैं भी तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दे, वरना मैं तुझे उल्टा कर दूंगा। तेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं और मेरे पास मेरी प्रेत शक्तियाँ हैं। तांत्रिक ने झुंझलाकर गुस्से से कहा, हमारे साथ ड्रामा कोर रहा है, सीधी तोरा इस लोरकी को छोड़ दे। इतना कहकर वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा और नज़मा जोर जोर से हंसने लगी। आमिल और अजमल की साधना 1 हफ्ते तक ऐसे ही चली। दूसरा हफ्ता शुरू होते ही उनकी साधना में एक जादुई प्रभाव दिखने लगा। अजमल दुरात्माओं से लड़ने का आदी हो गया और नज़मा तांत्रिक के लिए खिलौना बन गई और धीरे धीरे उसकी सुंदरता फीकी पड़ने लगी और उसका मोटा शरीर सिकुड़ने लगा। विधवा को चिंता हुई तो तांत्रिक ने उसे समझाते हुए कहा कि नज़मा का प्रेत मुश्किलों से जा रहा है, इससे पूरी तरह मुक्त होने पर फिर से रिकवरी शुरू हो जाएगी। लेकिन कुछ और दिनों के बाद वह बिस्तर से लग गई और फिर साधना शुरू होने से 25वें दिन उसकी मृत्यु हो गई। विधवा माँ और बहन ने तांत्रिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा दी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साबित हुआ कि तांत्रिक ने लगातार 22 दिनों तक नज़मा का बलात्कार किया था और अपने काले जादू से उसे बहरा और गूंगा बना दिया था। बतूल ने थानेदार को बताया कि नज़मा वास्तव में तांत्रिक बंगाली से बदला लेना चाहती थी, क्योंकि उसने उसकी बचपन की सहेली को बर्बाद कर दिया था और उसके ससुराल वालों के कहने पर अपने काले जादू से उसकी सहेली का दिमाग उल्टा कर दिया था कि एक दिन उसने खुद पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली थी। जब नज़मा को पता चला कि अजमल भी उसी तांत्रिक का चेला है, तो उसने अजमल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कहा।
अजमल भी अपने घर से ठोकर मार कर निकाल दिया गया था और हमारे बाप की मौत के बाद हमारे खानदान ने भी हमें ठुकरा दिया था। हमसे सारे संबंध तोड़ ढह दिए थे क्योंकि मेरा बाप अय्याश आदमी था, लड्ढकियों की दलाली करता था। इसलिए मेरे लिए अजमल जैसा ही रिश्ता मिल सकता था और मेरी बहन तांत्रिक तक पहुंच सकी थी। लेकिन अफसोस, मेरी बहन इसके जादुई प्रभाव से वशीभूत हो गई। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मरने के बाद भी वह अपना बदला लेगी। वह अपनी सहेली का बदला लेगी क्योंकि अब वह शरीर की कैद से छूट चुकी है। बतूल का बयान तांत्रिक के लिए चैलेंज था। थाने में बंद होने के बावजूद उसने नज़मा के प्रेत की काट करने के लिए लाकअप में ही प्रबंध कर लिया था। उसके लिए उसने थानेदार को कुछ पैसे भी दिए थे, सिपाहियों को भी खुश किया था। 25वीं रात शुरू हो चुकी थी और हवालात में कोई नहीं था। तांत्रिक अकेला बैठा था। उसके सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और बकरी के खून से भरी शराब की खाली बोतल पड़ी थी। थाने के लॉकअप की सभी बत्तियां बंद कर दी गईं तो तांत्रिक ने मोमबत्ती जलाई। उसका लॉकअप प्रकाशित हो उठा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जोर जोर से पढ़ने लगा। दूसरे लॉकअप में बंद कैदी भी उठ बैठे और आमिल को देखने लगे। जो संतरी पहरे पर थे वे भी टहलने के बजाय एक जगह रुक गए और लॉकअप की ओर देखने लगे। उन्हें उत्सुकता थी कि अब क्या होने वाला है। देखते ही देखते आमिल उठ खड़ा हुआ और मंत्र पढ़ने की बजाय गंदी गंदी गालियां बकने लगा। सभी समझ गए कि जिसके लिए उसने मंत्र पढ़ा था वह आत्मा या परछाई आ गई थी, सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। नज़मा ने मर्दानी आवाज में कहा, ए आमिल, मैं जो चाहता था वह नज़मा के प्यार में न कर सका, तुमने कर दिखाया। तुमने उसे मार कर मेरे पास ला दिया। ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन मुझे अफसोस है कि इस एहसान का बदला कुछ अच्छा नहीं दे सकता, क्योंकि तू इंसान कहलाने के लायक नहीं है। तू इंसान के रूप में शैतान है, शैतान जो अल्लाह के लिए अवज्ञाकारी है। मैं निश्चित रूप से आग से बना हूँ, लेकिन मैं अवज्ञाकारी नहीं हूँ। जहाँ इंसान का जिक्र आता है वहाँ मेरा नाम भी लिया जाता है। आमिल ने कहा, तुम कोई भी हो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम तुमको मार देगा। तांत्रिक की जादू से प्रभावित देखने वाली आंखें उसे देख रही थीं, उसे सुन रही थीं, लेकिन दूसरा कोई और उसे देख नहीं पाया। एक कैदी ने चीख कर कहा, साला आमिल पागल हो गया है, इसे पागल खाने में ठूंस दो। आमिल ने गुस्से से इधर उधर देखा। उसी वक्त नज़मा के जिन्न ने उसकी गर्दन अपने शिकंजे में पकड़ ली और जमीन से 4-5 फुट ऊपर उठाकर जमीन पर छोड़ दिया। वह अपने ही सामान पर गिर पड़ा। बोतल टूट गई, बकरी का खून उसके कपड़ों पर लग गया और फर्श पर बिखर गया। उसे लगा कि बोतल टूट गई है और उसके कुल्हे में घुस गई है और खून उसका है। उसने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया, होम को बचाओ। लेकिन दरवाज़ा खोलकर अंदर आने की किसी की हिम्मत नहीं थी। कैदी और सिपाही भी डरे हुए थे और डरी हुई आंखों से आमिल की दशा देख रहे थे। वो बुरी तरह पिट रहा था, मार खा रहा था और आखिर नज़मा के जिन्न ने उसके खुले मुंह में हाथ डाला और अपनी जीभ गुद्दी से खींचकर बाहर निकाल दी। आमिल और बकरे का खून आपस में मिक्स हो गया और वह बेतरतीब ढंग से फर्श पर गिर गया और छटपटाने लगा। फिर उसका शरीर बेजान हो गया। आमिल के गिरफ्तार होते ही अजमल भी छिप गया, लेकिन उसने अपना चिल्ला जारी रखा। आमिल की मृत्यु के समय वह एक बर्फ के कारखाने में था, जहां टूटे हुए बर्फ के सांचे रखे हुए थे। वह उनके बीच मोमबत्ती और अगरबत्ती जलाए बैठा हुआ था। यह कारखाना उसके एक दोस्त का था। 25वीं रात के 2 बज चुके थे। वो एक तक मोमबत्ती की लौ को देख रहा था और मंत्र जाप किया जा रहा था। उसने 24 दिनों में मोमबत्ती की लौ पर अधिकार कर लिया था और अब वह न तो भड़कती थी और न ही बुझती थी। 40 मर्द उसे साफ दिखाई देने लगे थे। वे मोमबत्ती के सामने परवानों की भांति मंडराते रहते। अचानक उनमें 41वां अस्तित्व प्रकट हुआ। इस रूह आत्मा को देखकर वह दंग रह गया। मंत्र जपती जीभ रुक गई। एकाएक उसके मुंह से निकला, तुम। केवल एक क्षण ऐसा होता है जब मनुष्य की सांस रुक जाती है और वह आत्मा में विलीन हो जाता है। एक ही क्षण होता है जब जुबान से कुछ निकलता है और वह पूरा हो जाता है। केवल एक क्षण होता है जब मुजरिम मौन होता है और गिरफ्त में आ जाता है। वह भी पकड़ा गया। 40 आदमियों की कराहती आत्माओं ने उस पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने उसे पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। उसके शरीर की बोटियां नोचने लगीं। वह चिल्लाने लगा और अपने आमिल को मदद के लिए पुकारने लगा, लेकिन वह पहले ही मर चुका था।
अब केवल उन दोनों का आमना सामना रह गया था। ऐसे समय में नज़मा के जिन्न ने अपने हाथ पांव चलाने शुरू कर दिए और देखते ही देखते 40 रूहें वहां से चली गईं। अब वहां सिर्फ वे दोनों आमने सामने रह गए। उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। मुझे माफ कर दो नज़मा, मैं तुम्हारी अपराधी हूं। नज़मा के जिन्न ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा, कमीने, मैंने तुम्हें जीने के लिए नहीं बचाया, तुझे मरना है। वह हकलाया, मैं तुम्हारी बहन का पति हूं। क्या तुम मुझे मार डालोगी और अपनी बहन को विधवा करोगी? नज़मा के जिन्न ने उसका कॉलर पकड़कर पूरी ताकत से छत की ओर फेंक दिया। वह छत से टकराया और फिर नीचे आ गया। नज़मा के जिन्न ने कहा, मैं नज़मा नहीं, मैं उसका आशिक जिन्न हूं। तू नज़मा की बहन का आशिक है, मेरा नहीं। तू मेरी नज़मा का कातिल है। तूने उसकी मासूमियत, उसकी इज्जत एक दरिंदे के हाथों ख़त्म करवा दी। उसकी सुंदरता धूमिल कर दी। जिसे छूने से मैं खुद को रोक लेता था, उसे एक शैतान ने छुआ था और इसका जिम्मेदार तू है। मैं उस शैतान को शैतान की मौत मार कर आ रहा हूं। अब तेरी बारी है। इतना कहकर उसने अजमल को उठा लिया और बक्सों पर पटकने लगा। बर्फ का शोर इतना तेज था कि किसी को पता नहीं चल रहा था कि अंदर अजमल के साथ क्या हो रहा है। उन्हें उस वक्त पता चला जब एक सांचे में से बर्फ की सिल बाहर निकली। तोड़ा तो सिल के अंदर अजमल की लाश जमी हुई थी। वह भी बर्फ के साथ बर्फ बन गया था। 25वीं रात खत्म हो चुकी थी। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। और इसी के साथ कहानी समाप्त हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।